आज हम लोग मैथ की क्लास में निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानेंगे। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति का जो स्टार्टिंग है वो बहुत ज़्यादा मतलब समझने के लिए है। अगर वो स्टार्टिंग में नहीं समझ में आएगा तो ये मान के चलिए कि आप निर्देशांक ज्यामिति आप नहीं समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति के स्टार्टिंग की स्टार्टिंग की बातें आप समझ लीजिए कि जो एक इस तरीके से होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक तरीके से निर्देशांक ज्यामिति। ये जो है इसमें देखिए जो पहला ये 4 खाने में बट गया है ना, एक खाना, दो खाना, तीन, चार, यानी 4 भागों में बट गया। तो जो 4 भागों में बटता है उसको चौथे हिस्से को बोलते हैं चतुर्थांश। यानी ये एक चतुर्थांश, एक ये चतुर्थांश, एक ये चतुर्थांश और एक ये चतुर्थांश। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये जो चतुर्थांश है वो 4 भागों में है ना। इसमें ये जो लाइन होती है जो ऐसे है ना, ऐसे पड़ी पड़ी जो लाइन होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष, और ये जो वाली जो लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। ध्यान रहे हमेशा एक दूसरे पे बिल्कुल 90 के एंगल पे ये दोनों एकदम बननी चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए ऐसे बिल्कुल 90 के एंगल पे बननी चाहिए। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एक्स, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एक्स डैश, और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग वाई, और यहाँ पे लिखते हैं वाई डैश। इसके बाद जब आप देखिए इसको आप समझ जाएंगे तो आप ये इतना समझ लीजिए कि ये एक्स अक्ष है। हमने यहाँ पर देखिए लिख दिया है, ये आपको लाइन दिख रही होगी एक्स अक्ष, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स अक्ष। इसी के साथ आप देखिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। और एक दूसरे पर जहां पर ये बिंदु काटते हैं, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये जो पॉइंट है इसी को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन, है ना। तो ओरिजिन क्या है, जो जहां पर दोनों पॉइंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंसेक्ट कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को काट रहे हो जगह पर, ठीक है ना, इंटरसेक्ट कर रहे हो। तो इसी के साथ देखिए ये क्या हो गया, अब ये एक्स अक्ष हो गया, एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे वाई अक्ष यानी वाई एक्सिस, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आपको ये वाला जो है ये यानी x वाला जो ये होता है ये पॉजिटिव होता है, प्लस वाला होता है। तो यहाँ से जो यहाँ अगर आप मूल बिंदु से x अक्ष की तरफ इस तरफ बढ़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं x अक्ष की धन दिशा, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन इसको कहा जाता है। और देखिए ये क्या है, x डैश है, तो ये जो डैश वाला होता है वो निगेटिव का साइन दिखाता है। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ से ये जो जा रही है ये दिशा जो है ये कौन सी दिशा है, तो ये आप कहेंगे कि भाई x अक्ष की ऋणात्मक दिशा है या ऋण दिशा है, ये निगेटिव डायरेक्शन है। ये क्या हो गई, पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि धन दिशा, धनात्मक दिशा। इसी तरीके से देखिए y वाले के लिए जब हम लेंगे तो ये लेंगे y अक्ष की धनात्मक दिशा यानी पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये होती है y अक्ष की ऋणात्मक दिशा यानी कि निगेटिव डायरेक्शन। तो जब आपको इतना समझ में आ जाएगा तब आप फिर इसके बाद देखिए हमने भी बताया था कि ये फर्स्ट है यानी पहला है, ये दूसरा है, और ये क्या है, तीसरा है, और ये चौथा है। 4 इसमें चतुर्थांश है। तो इस तरीके से देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्रथम चतुर्थांश, और इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल, सेकंड क्वाड्रिलेटरल और थर्ड क्वाड्रिलेटरल और यानी फोर्थ क्वाड्रिलेटरल, यानी 4 इसमें चतुर्थांश हैं। इसमें देखिए आपको यहाँ पर मैंने बताया है कि ये प्लस है, ये भी प्लस है, और ये माइनस है, और यहाँ पर ये प्लस होगा, सॉरी ये माइनस होगा, ठीक है ना। प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस और ये माइनस। इसी तरीके से अब आपको यहाँ पर देखिए प्रथम चतुर्थांश में जो चिन्ह होते हैं यानी कि उसके साइन जो होते हैं वो पहले में होते हैं प्लस प्लस के। अब आप यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। उसके साथ देखिए द्वितीय जो चतुर्थांश है उसमें आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा माइनस और प्लस का दिख रहा होगा। किसी का भी आप साइन देखकर ये बता सकते हैं कि ये किस चतुर्थांश में है। इसी तरीके से तीसरा जो तृतीय चतुर्थांश है, तीसरे चतुर्थांश में उसमें देखिए आपको माइनस माइनस दोनों साइन दिख रहे होंगे, यानी कि तीसरे चतुर्थांश में साइन जो होते हैं माइनस माइनस के होते हैं। और जो चौथा चतुर्थांश है यानी चतुर्थ चतुर्थांश उसमें देखिए प्लस माइनस का सिंबल होता है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझने के बाद देखिए आप यहाँ पर बता सकते हैं कि ये किस चतुर्थांश में है। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा प्लस, यहाँ पर भी देखिए आपको प्लस दिख रहा होगा, तो आप बताइए कि ये किस चतुर्थांश में होगा। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस प्लस है यानी प्रथम चतुर्थांश। यहाँ पर ऐसे आप लिख लीजिए कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, और ये यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा, है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे बताएंगे कि भाई प्लस प्लस है, इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश में है। उसके बाद देखिए माइनस प्लस में है तो इसका मतलब माइनस प्लस किसमें है, द्वितीय चतुर्थांश में है। तो ये फिर देखिए यहाँ पे फिर माइनस प्लस है तो इसका मतलब फिर ये भी आपका जो है द्वितीय चतुर्थांश में है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्लस और यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस का सिंबल किस में होता है, तो आप कहेंगे भाई चौथे चतुर्थांश में, तो ये चौथे में हो गया। इसी से देखिए यहाँ पे माइनस माइनस है, माइनस माइनस किस में होता है, तो तीसरे में माइनस माइनस होता है। इसका मतलब ये जो है ये किस चतुर्थांश में होगा, तो तीसरे चतुर्थांश में। लेकिन आपको देखिए यहाँ पर जीरो में दे देगा, यहाँ पर जीरो देगा, तब क्या करेंगे, तो इसके लिए देखिए आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखे गए हैं। यहाँ पर देखिए x अक्ष पर अगर कोई बिंदु होगा तो हमेशा कुछ यानी x पर कुछ होगा और दूसरा वाला क्या होगा, जीरो।
अगर आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये पहला वाला पॉइंट कुछ है, यानी 7 है या 2 है या -5 माइनस कुछ होगा, लेकिन जो दूसरा वाले y वाला जो पॉइंट होगा वो अगर 0 होगा तो इसका मतलब है कि ये x अक्ष पर होगा। अब x अक्ष यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे वैल्यू प्लस की है, इसलिए इस लाइन पर इसको हम लोग ढूंढेंगे, है ना। इसी के साथ देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा y अक्ष पर, तो जब y अक्ष पर होता है तो 0, y होता है, यानी पहला वाला जो पॉइंट होगा वो 0 होगा और दूसरा वाला जो होगा कुछ नंबर में होगा, +1 +- कुछ भी नंबर में हो सकता है। इसके साथ साथ आप देखिए एक आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब है, उसमें ये होता है कि जैसे आपको देखिए यहाँ पे 4 देगा, यहाँ पे 5 दे देगा। अब आपसे पूछेगा भुज क्या है, कोटि क्या है। भुज को हम लोग बोलते हैं एबेसिसा और कोटि को बोलते हैं ऑर्डिनेट, है ना। तो देखिए भुज क्या है, कोटि क्या है। जो पहला वाला होता है उसको हम लोग भुज कहते हैं और जो दूसरा वाला होता है उसको हम लोग कोटि कहते हैं। जो पहला वाला पॉइंट होता है वो x के निर्देशांक होते हैं और जो दूसरा वाला होता है वो y का निर्देशांक होता है, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे भुज और यहाँ पे कोटि, क्या आप बता सकते हैं इसमें भुज क्या होगा, इसमें कोटि क्या होगी। तो ये पहला वाला जो होता है वो सारे पहले वाले जितने भी हैं ये सब जो है वो क्या हो जाएंगे, भुज हो जाएंगे, और ये दूसरा वाला जो सभी है ये क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि जो निर्देशांक ज्यामिति है उसका स्टार्टिंग में क्या क्या चीजें हैं और आपको क्या क्या चीजें आपको याद करनी है। जब आपको ये याद हो जाएगा तभी आप बीच की दूरी निकाल सकते हैं या जो भी आगे के प्रश्न है उसको आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद जो हम लोग वीडियो बनाएंगे उसमें बीच की दूरी वाले सवाल लगाएंगे और उसको अच्छे से जानेंगे और उसको सीखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।